मेहनत करते हैं ना जो हमारे हाथ में है, बाकी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। यहाँ बैठ के आंसू बहाने से बेहतर है 2 हफ्ते पसीना बहा ले। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। With these lines, I am Sakshi Dalal, third year MBBS student. So today's video is all about physics, physics, physics. Most of students ने पिछले वीडियोस में कमेंट किया था कि फिजिक्स नहीं हो रहा, तो फिजिक्स क्यों नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता दूंगी और आपके 180 में से 180 मार्क्स आ जाएंगे, बट हाँ, देर आर सर्टेन पॉइंट्स जिसकी वजह से आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगी जिसकी वजह जो आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे कुछ पॉइंट्स मैंने सीखे थे कि इनसे ज़्यादा हम मिस्टेक कर रहे थे और यहाँ पे हम लैग कर रहे थे। सबसे पहले कि फिजिक्स में एनसीईआरटी बोल रहे हैं कि कुछ मैंने वीडियोस में देखा है कि रीड फिजिक्स की एनसीईआरटी लास्ट के महीनों में लाइन टू लाइन पढ़ो। तो मुझे नहीं पता ये बात कहाँ तक सही है, बट दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी फिजिक्स की एनसीईआरटी तो देखी भी नहीं थी। मतलब क्वेश्चन सॉल्व तो दूर की बात है, मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी कभी देखी भी नहीं है। तो आई विल नॉट से कि फिजिक्स की एनसीईआरटी करो, बट हाँ, मैंने क्या किया था, मैंने अपनी कोचिंग के जो नोट्स थे, मैंने कोचिंग ली थी आकाश इंस्टीट्यूट से। अगर अगर आप किसी और कोचिंग से ले रहे हो या फिर स्कूलिंग भी कर रहे हो, क्योंकि स्कूल में भी आजकल अच्छा पढ़ाते हैं, तो अपनी वो नोट्स हैं उस नोट्स को पढ़ो। मैंने सिर्फ अपने नोट्स पढ़े थे, देन उसके बाद सिंपल मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी थी। कि जितनी थ्योरी थी वो जो क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन 2-3 आते हैं मैक्सिमम, या फिर 1-2, तो फिर वो कहाँ से हो जाएंगे, वो जो आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, वहाँ से वो थ्योरी के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो आई विल नॉट एडवाइस कि फिजिक्स की एनसीईआरटी आप पढ़ो, बट हाँ, अगर किसी ने पढ़ रखी है जिसके लिए कंफर्टेबल है फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी, क्योंकि मैंने एक टाइम पे अगर पढ़ के मैंने तो कोचिंग के मॉड्यूल ही पढ़ रही तो ही मेरा एक दिन लग जाता, तो मैंने कभी एनसीईआरटी और या फिर बुक नहीं पढ़ी, थ्योरी नहीं पढ़ी मैंने फिजिक्स की। तो और एक होता है कि कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, कौन कौन सी बुक सॉल्व करें और कितना करें कि हमारा फिजिक्स अच्छा हो जाए, फिजिक्स के लिए सिलेक्शन हो जाए। तो कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ अपनी कोचिंग के नोट्स और कोचिंग के जो मॉड्यूल हैं उनको सोल्व किया था। बेसिकली इफ़ आई टेल यू वेरी ट्रू, तो मैंने आकाश के मॉड्यूल और एलन के मॉड्यूल दोनों सोल्व किए थे, क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम था। अगर अब लास्ट के 2.5 महीने बात करूँ, तो सिर्फ जो भी कोचिंग के आपके पास मॉड्यूल हैं, चाहे वो कोई सी कोचिंग हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, जो भी मॉड्यूल आपके पास अवेलेबल है वो मॉड्यूल सोल्व करो आप। तो उसके बाद कहते हैं कि HC वर्मा, DC पांडे ये सब सॉल्व करें या ना करें। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह सब किए थे स्टार्टिंग में DC पांडे से, और 11th में मैंने कुछ चैप्टर्स कर रखे हैं HC वर्मा से। बट ये मैं अपनी मिस्टेक बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया इनको करके, इनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जितने आपके कोचिंग के मॉड्यूल से जो भी कॉन्सेप्ट बन रहे हैं ना, और जो भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वो एग्जैक्टली सेम वहाँ पे हो रहे हैं, इवन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो सब करके। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि लास्ट मॉड्यूल सॉल्व करो, और जो भी आपके AITS हो रहे हैं या फिर आपके मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, फोर्टनाइटली टेस्ट और लास्ट में जो टेस्ट सीरीज़ होंगी अभी, उन पे फोकस करो। कुछ भी DC पांडे, HC वर्मा अभी के लिए भूल जाओ। अपनी कोचिंग के मॉड्यूल जो आपके रहते हैं या फिर जो आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी, उनको रिपीट करो और अपने AITS सॉल्व करो। जो AITS में जितने भी आपके डाउट्स हैं, अभी जितने भी टेस्ट होंगे उसमें जितने भी आपके डाउट्स आए, जितने भी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको 10 मिनट लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसको अपने टीचर से पूछो कि इसका कोई शॉर्टकट तो है, शॉर्टकट तो नहीं है। क्योंकि क्या पता आपके टीचर के पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसकी वजह से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि 10 मिनट तो आप एक क्वेश्चन पे लगा नहीं सकते, 1 मिनट मुश्किल से लगाना है एक क्वेश्चन पे। तो ये सब ट्रिक्स आप कर सकते हो। और उसके बाद है कि फिजिक्स के लिए आप मतलब कहाँ कहाँ से और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपका ये सब हो गया तो अगर आपका ये सब हो गया तो उसके बाद आप अपने मॉड्यूल को दोबारा सोल्व कर लो, या फिर अपने जो भी AITS थे उनको दोबारा सोल्व कर लो। एक फिजिक्स की नोटबुक बना लो। मेरे पास एक फिजिक्स का मैंने क्या कर रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे आज ग्रेविटेशन पढ़ना है, तो मेरे पास ग्रेविटेशन के रिटर्न जो भी फॉर्मूले होते हैं ना, सिर्फ फॉर्मूले, कोई थ्योरी नहीं उसमें, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक पेज ये और एक पेज ये, मतलब सिर्फ 2 पेज थे मेरे, जिससे मैंने अपने सारे फॉर्मूले नोट कर रखे थे। मुझे आज भी याद है, यहाँ पे एक पेज होता था जिससे मैंने वो फॉर्मूला लिख रखा था, G' ब्रैकेट R/R+H का होल स्क्वायर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यही होता है, क्योंकि ये मुझे याद है थोड़ा बहुत। तो ये सारी चीज़ें मुझे याद है। रे ऑप्टिक्स के जैसे मैंने लिख रखे थे, और इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिख रखे थे,
तो ये सारी चीज़ें क्यों याद है? क्योंकि मैंने लिख रखे थे, मैंने सब इतनी बार पढ़े हैं कि फॉर्मूले। और ना जब मैं एग्जाम में बैठी थी ना, सबसे पहले मैंने यही किया था कि जितने भी जो सिंपल जो उससे हो रहे थे ना, सिंपल जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, मैंने वो सबसे पहले वो सोल्व किए थे। और बिलीव मेरे 20-25 क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड जो थे ना उनसे हो गए थे। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ऑब्वियसली करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है। एक ऐसा सोचते हैं लोग कि फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है, फिजिक्स तो सिर्फ टॉपर कर सकते हैं, हम तो सिर्फ बायो स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, टॉपर कर सकते हैं, बट वो जो 5 और 4 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, मतलब जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जो हमारे कोचिंग मॉड्यूल्स में नहीं होते, या फिर जो अलग से जो नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो वो सिर्फ वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो एक स्मार्ट बच्चा जिसकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो वाले क्वेश्चन है। जो हम मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए वो सेम बात है यार। वो 40 क्वेश्चन, अपने 40 क्वेश्चन में फोकस करो ना। उन 5 क्वेश्चन के पीछे क्यों भाग रहे हो? उन 5 क्वेश्चन को लेके फिजिक्स को डिफिकल्ट क्यों समझ रहे हो? 40 क्वेश्चन तो आपके हाथ में है ना, तो वो तो करो और सारे हो जाएंगे। अगर आपके कोचिंग के जो टेस्ट पेपर्स हैं उनमें आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, तो आपका जो नीट में भी है वो भी स्कोर अच्छा ही आएगा। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 2-2.5 महीने बचे हैं ना आपके पास फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स आराम से हो जाएगी इतने टाइम में भी। और ये पीछे दिख रहा है, ये वाइट एप्रन, यही लेना है इस बार। यही सोचो ना कि इसके लिए पढ़ रहे हैं आप, बार बार इसको देखो कि हाँ हम इसी के लिए पढ़ रहे हैं। और आफ्टर नीट आपको पता है फादर्स डे, मदर्स डे भी आएगा मई में। जब आपका रिजल्ट आएगा, मुझे आज भी याद है जब मदर्स डे था, जब हमारा टेस्ट का रिजल्ट आ चुका था, तो उस टाइम पे ना अपने फादर और मदर को वो खुशी देनी है। फादर्स डे और मदर्स डे पे अपने पेरेंट्स को अपने सिलेक्शन का गिफ्ट दो। और फिजिक्स से डरो मत, फिजिक्स के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो। और वो 5 क्वेश्चन के ऊपर फिजिक्स को डिफिकल्ट समझना बंद करो। फिजिक्स आपसे कंसिस्टेंसी मांग रही है, रोज फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, OMR लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो फिजिक्स के। और ऐसा नहीं कि कुछ बड़े लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, HC वर्मा में पहुंच गए, DC पांडे पहुंच गए, हम तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसा नहीं है। सब हो जाएगा आराम से। जो भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं आपको, या फिर आपके जो स्कूल में आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, या फिर आपके पास जो कोई सा भी क्वेश्चन बैंक है ना, वही सॉल्व करो, उसी से हो जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ मत भागो, सब कुछ आराम से हो जाएगा। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हो, कमेंट डाउन बिलो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। एंड ऑल द बेस्ट। और फिजिक्स से डरो मत, फिजिक्स इज़ वेरी ईजी, फिजिक्स इज़ वेरी ईजी। बस उन 5 क्वेश्चन के पीछे मत भागो, उन 40 क्वेश्चन जो आपके सिंपली हो रहे हैं उनके पीछे भागो।